प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद, प्रॉपर सेलिंग के बाद मार्केट ने पूरे वीक में लगातार बाइंग का मोमेंटम आपको दिखाया। प्रॉपर बाइंग देखने को मिली, बैक टू बैक 3 दिन से हम डे हाई के आसपास क्लोज कर रहे हैं, बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। और किस तरीके से आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि वॉल्यूम को कोरिलेट करके आप किस तरीके से आगे की पोजीशन साइजिंग अपनी मेंटेन कर सकते हो। अब देखो, अगर इस बाउंस की बात करूं तो कुछ लोग समझ रहे थे कि डेड कैश बाउंस है, फिर दोबारा सेल हो जाएगा। पहले समझ रहे थे कि 2400 फिर 25,000 से सेल होगा, 25,200 से सेल होगा, लेकिन वो कहीं भी वहां पे सेलिंग नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई बायर्स को। तो क्या ये इतना स्मूथ रन चलता रहेगा, क्या पैराबोलिक बाइंग आती रहेगी, या फिर किस तरीके से यहाँ पे आप डिप को प्ले कर सकते हो, या फिर ये बाउंस को लेके आप किस तरीके से सेलिंग प्लान कर सकते हो, सब कुछ आपके मैं एक एक करके शेयर करूंगा। प्लस अपना ये भी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि मैं इस बाइंग में किस तरीके से एंटर करूंगा, या फिर मैं अपनी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से मेंटेन करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फेड की मीटिंग आज है, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से कल के मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके मैं शेयर करूंगा। इंट्राडे में गजब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसके बारे में भी शेयर करेंगे। लेकिन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बटन दबा दें, जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहेगी, और अभी भी रहती है और हमेशा रहेगी, कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत प्रीशियस होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर को एक एनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी ऑडियंस को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। तो डेफिनेटली अब तक लाइक नहीं करा है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं न्यूज की बात करता हूं, तो न्यूज के बारे में देखो, सिर्फ रेट कट की न्यूज है, फेड की न्यूज है, प्लस एक न्यूज और है जो कि अपनी है टैरिफ वॉर्स के ऊपर, जो कि बेसिकली टैरिफ के ऊपर है कि कितने % टैरिफ लग सकते हैं, क्या टैरिफ डिस्काउंट हो सकता है, सब कुछ एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रेड डील के बारे में अगर मैं बताऊं, टैरिफ के बारे में अगर मैं बताऊं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि यहाँ पे सच में एक एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, थोड़े से टैरिफ कम हो सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो ये पॉजिटिव न्यूज है। ट्रेड डील अभी करंटली चल रही है, कुछ देर में आपके सामने वो ट्रेड डील भी प्रेजेंट हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। अब दूसरा न्यूज क्या है, फेड का। फेड का क्या न्यूज है, फेड की आज मीटिंग है, रेट कट की आज न्यूज आएगी। अब देखो, इसके 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट कट हो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट कट हो। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि कुछ भी कट ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर बताऊंगा कि अपनी मार्केट किस पे चलती है, मार्केट चलती है मार्केट डिस्काउंटिंग पे, प्राइस डिस्काउंटिंग पे। ये क्या होता है कि मार्केट प्राइस किसी भी पूरे ओवरऑल मार्केट का, निफ्टी का जो भी प्राइस है, वो पहले से ही डिस्काउंट करके चलता है, पहले से ही अजम्पशन मान के चलता है कि ये होने वाला है। तो उस बेसिस पे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, बेसिकली अब आप सोचोगे कि भाई हमारे पास रैली छूट जाएगी जब ये पहले से ही डिस्काउंट होकर चल रहा है, मतलब पहले से ही अजम्पशन करके चल रहा है, पहले से ही इसमें तरीके से रैली आ रही है। वो अलग चीज है, वो आपको समझना, वो सीखना आना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप कोरोना का एक एग्जांपल देखो, तो कोरोना में क्रैश कब आया, कोरोना में रियल क्रैश कब आया था, रियल क्रैश आया था जब हम, आपको और हमको इतना ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी कि कोरोना आया है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा पेंडेमिक है। लेकिन जब लोगों को पता चला, जब लोगों ने अपना पोर्टफोलियो सेल करना शुरू करा, जब लोगों ने निफ्टी को सेल करना शुरू करा, उसके बाद निफ्टी में क्या शार्प रिकवरी आई है, सब जानते हैं। तो वहां पे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अब ये जो बाइंग मूव आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज तो नहीं आई। जीएसटी की पॉजिटिव न्यूज आई थी, तब तो मार्केट लगातार गिरा था, तब तो कोई भी यहाँ पे बाइंग मूव नहीं आया, जबकि आसानी से बाइंग आ सकती थी। ये बाइंग क्यों आ रही है, ये बाइंग इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डील के यहाँ पे वो ऊपर पॉजिटिव न्यूज फैल रहे हैं, रूमर जो है वो फैल रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड डील हो रही है। प्लस फेड का यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कट मान के चल रहा है, अपना मार्केट एजम्पशन मान के चल रहा है। अब आज अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होता है, तो हो सकता है गैप अप खुल जाए, लेकिन बहुत बड़ा एक मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ से गैप अप के बाद भी एक बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। डेफिनेटली पहला सिनेरियो को समझ में आ गया कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा तो क्या होगा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, 50 बेसिस पॉइंट पे। 50 बेसिस पॉइंट पे सिंपल सा एक तरीका है कि 50 बेसिस पॉइंट एक बहुत अच्छा केस है, बहुत बढ़िया केस है सारे ट्रेडर्स और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे रेट कट होती है तो अमेरिकी मार्केट भी यहाँ पे आपको जंप करते हुए दिखाई देंगे, प्लस इंडियन मार्केट एक बड़ा गैप अप आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि डिप के बाद इमीडिएट यहाँ पे इंडियन मार्केट आपको रैली भी करता हुआ दिखाई दे अपसाइड। तो बायर्स के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 50 बेसिस पॉइंट वाला। लेकिन अगर रेट कट नहीं हुए आज, हालांकि बहुत मुश्किल है कि रेट कट ना हो, 25 बेसिस पॉइंट मैं असम्पशन मान के चल रहा हूं कि 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकते हैं, तो अगर कोई भी रेट कट नहीं होते हैं तो प्रॉपर सेलिंग, बड़ी गिरावट आपको देखने को जरूर मिल सकती है कल के दिन। कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कल धमाका जरूर देखने को मिल सकता है। तो वो चीज आपको दिमाग में रखनी है, वो चीज आपको संभल कर ट्रेड करनी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होने चाहिए, 50 बेसिस पॉइंट मुश्किल है थोड़ा। 25 बेसिस पॉइंट कट होते हैं तो थोड़ा सा मार्केट साइड होने के चांसेस ज्यादा है, पर्सनली बताऊं, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाए। सेलिंग किस एरिया से आएगी, किस तरीके से सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन करेंगे इंट्राडे बेसिस पर। अभी सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊं,
तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था? 25,150। 25,150 इंपॉर्टेंट एरिया क्यों था? यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, एक बार हमने इसका ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोजिंग। क्या अभी क्लोजिंग आई है? अभी क्लोजिंग नहीं आई है। अगर कल के दिन क्लोजिंग आती है, पॉजिटिव क्लोजिंग आती है, इसके ऊपर अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है, जैसी अभी कैंडल चल रही है उस हिसाब की कोई क्लोजिंग आती है, तो डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिल सकता है। 180 से 200 पॉइंट अभी हम दूर हैं इस एरिया से। तो अगर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती है तो फिर यहाँ पे ऊपर हम क्लोज कर जाएंगे और स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे? यहाँ पे देखो प्रॉपर सेलिंग आई, फिर दोबारा बाइंग आई, फिर दोबारा सेलिंग आई, फिर दोबारा बाइंग आई। अब ये जो रिसेंट अपना लोअर हाई था इसको मार्केट ने तोड़ा तो है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो कल अपनी वीकली क्लोजिंग भी है, बेसिकली वीकली क्लोजिंग तो अपनी परसों है, तो देखना पड़ेगा कि परसों क्लोजिंग मिलती है कि नहीं। अभी 2 दिन बाकी हैं, उसके बेसिस पे हम सेट होंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि अपनी प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर आप इन वीक्स को देखोगे तो इन वीक्स को मत बोलना कि इन वीक्स में क्या हुआ है। मंडे से वेडनेसडे तक इन वीक्स में भी ऐसी ही क्लोजिंग देखने को मिली है, लगातार ऐसी ही मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जो भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है वो फ्राइडे और सैटरडे को। तो हो सकता बेसिकली फ्राइडे और सैटरडे मुंह से निकल गया, स्लिप हो गई, लेकिन फ्राइडे सैटरडे नहीं, थर्सडे और फ्राइडे को। तो थर्सडे फ्राइडे को आप जरूर एक बार वॉच करके चलना कि थर्सडे फ्राइडे को क्या पैनिक सेलिंग आती है कि नहीं। और अगर यहाँ पे हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो अभी भी अपना स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा और बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, नए लॉस। क्योंकि जितने भी बायर्स यहाँ पे लास्ट लेग में फंसे हैं उन सबके एसएल नीचे लगे होंगे और मार्केट जरूर उनके एसएल ट्रिगर करने जाएगा। तो ये मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी रहेगी। मैं अपनी पोजीशन किस तरीके से बनाऊंगा बाइंग में, उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। उसके लिए अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जरूर दिखाना चाहूंगा, जिसके बारे में वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था, वो अपन फ्यूचर पे चलेंगे वॉल्यूम के लिए। एक चीज आप क्या देखोगे, जितनी भी बाइंग आ रही है उसमें वॉल्यूम आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, कई बार पहले भी बता चुका हूं, अब चाहे बाइंग आए हो चाहे सेलिंग आई हो, कि फेक बाइंग फेक सेलिंग कैसे पहचानते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बाइंग ना टिके, हो सकता है ये बाइंग टिक जाए, लेकिन अभी वॉल्यूम को देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है वॉल्यूम को देखकर कि मुश्किल है ये बाइंग टिकना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम ज्यादा नहीं है इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ज्यादा नहीं है इसका मतलब पोजीशन ज्यादा नहीं बन रही है। पोजीशन ज्यादा नहीं बन रही इसका मतलब ज्यादा मनी इन्वॉल्व नहीं है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में इन्वॉल्व नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से एक बार दोबारा सेलिंग आए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के कुछ मार्केट गिरे, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो अभी अंधाधुंध बाइंग मत करना, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन मैं समझ गया, मैं मान रहा हूँ कि प्राइस एक्शन यहाँ पे टूटा है, प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हुआ था? यहाँ पे भी सारे बायर्स फंसे। क्या इस एरिया के आसपास सेलिंग में प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हुआ था? यहाँ पे भी सारे सेलर्स फंसे। क्या इस एरिया के आसपास यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता? यहाँ पे भी सेलर्स फंसे। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे बायर्स फंस जाए? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो वो चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देख कर ट्रेड करना, संभल कर ट्रेड करना। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 25,150 ये एक इंपॉर्टेंट अपना एरिया था, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसका ब्रेकआउट करा, फॉलो थ्रू मोमेंटम भी आज देखने को मिला, लेकिन वो गैप अप के साथ अपनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिला, मार्केट खुलता हुआ। लेकिन किस तरीके से आप अगली प्लान कर सकते हो उसके बारे में बात करूंगा, मैं किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर कोई फेरोशियस सेलिंग देखने को मिलती है, कोई तेज गिरावट देखने को मिलती है, उस पार्टिकुलर डिप पर मैं यहाँ पे बाय करने को सोचूंगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश करना। यहाँ पे देखो, जो जितनी भी बाइंग, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो आप क्या देखोगे, आपको एक चीज दिखेगी कि जितनी भी यहाँ पे पहले बाइंग जो आई थी वो आई थी गैप अप के थ्रू, वो सारी गैप अप के थ्रू आई थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोई पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जो इतनी बड़ी जो बाइंग आई है, इसमें ज्यादातर रिटेलर्स ने यहाँ पे अपना पैसा डाला होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन सबके एसएल खाने के लिए, वीक बायर्स को हटाने के लिए, यहां से मार्केट यहां तक का कोई डिप दे, कोई अच्छा डिप दे। तो किस डिप पर आप बाय कर सकते हो, कितने डिप पर बाय कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरी साइकोलॉजी ये होगी कि जब फेरोशियस सेलिंग आएगी तो सारे रिटेलर्स अपनी बाइंग की पोजीशन एग्जिट करेंगे, सेलिंग में दोबारा वापस बैठेंगे और फिर वहां से बाइंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वहां पर मैं अपनी एक पोजीशन जरूर बनाकर देखूंगा कितने डिप पर मैं बाइंग कर सकता हूं। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, कौन से डिप है पार्टिकुलर जिनके आसपास मैं बाइंग कर सकता हूं। पहला अपना जो डिप है 25,125, दूसरा डिप है 24,987। ये जो दो डिप हैं इनके आसपास मुझे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। प्लस ऐसा नहीं है कि स्लो गिरावट हो, फ्लैश सेलिंग देखने को मिलती है। तो उसके बारे में, उसके बाद मैं अपनी एक बाइंग की पोजीशन जरूर इनिशिएट करूंगा जहां पे सारे रिटेलर्स के एसएल जाएंगे। तो वो मेरी थिंकिंग रहेगी, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। ऐसा नहीं है नेकेड बाइंग करो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है इस एरिया के आसपास, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग होती है तो उसके हाई के ऊपर मैं पोजिशनली अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड टर्न कर सकता हूँ। अब ये सारी चीज पोजिशनली है, तो ये मत सोच के बैठना कि यहाँ पे आप इंट्राडे में इस तरीके से बाय करो। इंट्राडे में किस तरीके से प्ले करना है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये पार्टिकुलरली किसके लिए है, ये बेसिकली है
पोजिशनली किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। दोबारा सेलिंग किसके नीचे आएगी 25,180, सिंपल सा लेवल जो अपना नेक लाइन थी उसके ऊपर हम निकले हैं, लेकिन इसके नीचे दोबारा निकलते हैं तो एक बड़ी गिरावट, एक नए लोस कई हद तक यहाँ पे तय हो जाएंगे बनना। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से प्लान कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लग रही है डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना, एक कॉमेंट बढ़िया सा कर देना। अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ। सबसे पहले करते हैं बाइंग की बात। बाइंग आपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, आज का डे है 24,345, 25,345 के ऊपर निकलते हैं। इसके ऊपर हमें चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग पॉजिटिव प्लस हाई टूटना जरूरी है। उसके बाद आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया और पूरे इस एरिया के आसपास हमने अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया। तो जब ये एरिया टूटेगा तो जहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं इस एरिया के आसपास सबका एसएल ट्रिगर होगा, प्लस यहाँ पे प्रॉपर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाइंग प्लान करनी है। अब देखो इंट्राडे में बेसिकली बड़ी गिरावट के लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नीचे से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर आप कहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। जो अपना रिसेंट लो है यहां से भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा सकते हो। तो मैं यहां पे आपको लगा के दिखा रहा हूं। आज भी अपने को बाइंग इस एरिया के आसपास से ही देखने को मिली अगर आप देखोगे तो अपने कौन से डिप है जहां पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। पहला डिप अपने 25,276, दूसरा एरिया 25,233। इन दो एरियाज के आसपास गिरावट देखने को मिलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होना है तो अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। ये जो रैली है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, इस रैली को एंजॉय कर सकते हो, इस ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जरूरी है, उसके बिना अगर आप नेकेड बाइंग करते हो तो फिर आप बहुत बड़े खतरे को अपनी तरफ मोल ले रहे हो। तो वो एक चीज है, वो उसको आपको कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं? सेलिंग प्लान कर सकते हैं 25,250। 25,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, प्लस बड़े टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाए। तो इस एरिया के नीचे अगर हम निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर यहाँ पे सेल कर सकते हो, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक पर्सनल सजेशन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ये देना चाहूंगा कि सेलिंग को आप इंट्राडे तक ही सीमित रखना और कैरी फॉरवर्ड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिलता है फ्लैश सेलिंग में, तो अगर फ्लैश एकदम तेज सेलिंग आती है उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो वहाँ पे बुकआउट करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल बहुत तेजी से आएंगे बाइंग की तरफ, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे झुका हुआ है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। भी एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग रह गया। अब यहाँ पे गैप पेंडिंग रह गया, इसका मतलब यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन इसके नीचे निकल जाते हैं तो फिर दोबारा आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें प्री मार्केट एनालिसिस में आती हैं। लाइव मार्केट में आपको कब बताता हूं? अपने पर्सनलाइज्ड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन्ड कमेंट में रहेगा, चैनल के बायो में रहेगा। सो मेक श्योर कि अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अपनी पर्सनल पोजीशन, सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, सारे शेयर सबके बारे में आपको A to Z यहाँ पे सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। प्लस अपनी पर्सनल पोजीशंस भी शेयर करता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, तो उस पर मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जेन्युइन ट्रेडर आपको बहुत कम मिलेंगे। तो मेक श्योर टू फॉलो अ जेन्युइन ट्रेडर। मतलब ज्ञान देने वालों की तो कमी नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करते हो तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। तो अपने पीएनएल भी शेयर करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। शो ऑफ के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि ऑनेस्टी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो इंडियन मार्केट क्या है, थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। तो बेसिकली साइडवेज ट्रैपी मार्केट। तो यहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ पे? क्रिप्टो फॉरेक्स में। क्योंकि यहाँ पे BTC, USD, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, काफी सारे कॉइन्स रहते हैं। यहाँ पे देखो 2 से 3 एडवांटेज है। यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से फॉलो होता है। तो अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन यूज करके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट में ट्रैप्स ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे ट्रैप्स थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चलता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे लेवरेज का फायदा मिल जाता है। हालांकि लेवरेज 2 धारी तलवार है, प्रॉफिट भी बड़ा, लॉस भी बड़ा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से सेट करके लेवरेज को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करते हो तो आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। काफी अच्छा आपका अकाउंट यहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है। किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो? अब ये सारी ट्रेड्स, बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो चाहे सोलाना हो, लाइव ट्रेड्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। क्रिप्टोग्राफी अपना एक ग्रुप है, ये भी प्राइवेट ग्रुप है। इसको आप ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं अपनी सारी ऑब्जर्वेशन, सारी ट्रेड्स, सारे सेटअप्स
और अपनी पर्सनल पोजीशन भी शेयर करता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैंने कब ट्रेड लिया, कब नहीं लिया, सारी चीज़ आपको A to Z शेयर करता हूँ। इस ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसका कोई लिंक तो है नहीं डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफी वाले ग्रुप का, तो इसको आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ डेल्टा एक्सचेंज का, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक ब्रोकर है, इस पे जाके आप अकाउंट ओपन कराते हो मेरी लिंक से, तो आपके 10% फीस भी कम हो जाएगी, प्लस आप VIP ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाओगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन कराना है, फंड सेट करना है, जितने भी फंड से ट्रेड करना है, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन करा के फंड सेट करो, स्क्रीनशॉट भेजो। कहाँ पे भेजोगे स्क्रीनशॉट, चैनल पे जाओ, यहाँ पे आपको 4 लिंक्स मिल जाएंगी, सारी लिंक्स अवेलेबल है, टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो पर्सनली, जो टेलीग्राम वाला लिंक है कांटेक्ट पर्सनली, इस पे आप मुझे मैसेज करो, कोई भी दिक्कत आती है डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो कभी भी, और इसी वाले लिंक से आप, इसी वाले लिंक के थ्रू आप स्क्रीनशॉट शेयर करो डेल्टा एक्सचेंज का। और अगर और किसी चीज से भी रिलेटेड दिक्कत आती है तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड कराता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह देता हूँ मैं इंडियन मार्केट में भी, जो अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको, तो वहाँ पे जाके आप मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे जाके बातचीत हो सकती है अपनी, तो यहाँ पे कांटेक्ट आप कर सकते हो, मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपको रेस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी। तो ये इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, सारी चीजें आपको A to Z इंडियन मार्केट में, इक्विटी, डेरिवेटिव, सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, सेटअप्स ट्रेड करने को मिलते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ मिस आउट कर रहे हो तो वह टेलीग्राम ग्रुप। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अपना स्ट्रक्चरल चेंज बैंक निफ्टी में कब आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज बैंक निफ्टी में आएगा जब 56,100 के ऊपर अपन सस्टेन करना शुरू करेंगे। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से बैंक निफ्टी ने लगातार सेल ऑफ दिखाया, फिर यहाँ पे एक बाउंस दिखाया, फिर दोबारा सेल ऑफ दिखाया, अब दोबारा बाउंस दिखा रहा है, तो अगर कुछ भी सेलिंग आनी है तो वो इस एरिया के नीचे ही नीचे आएगी, क्योंकि इस एरिया के ऊपर हम निकले, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग आई, तो फिर स्ट्रक्चरल चेंज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, ओवरऑल मार्केट्स में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज जो है आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो अभी क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बेसिकली अपना स्ट्रक्चर नेगेटिव है बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में, तो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेल ऑन प्राइस का पैटर्न लगाऊंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी आपको सेलिंग दिखाता हुआ दिख सकता है। तो वो कौन सा एरिया है, वो है 55,600। 55,600 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने अच्छी तरीके से एक्ट करा है, यहाँ पे लगातार हमने सपोर्ट लिया, लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट भी लिया, एक बार इसके नीचे तो शार्प सेलिंग आई, तो यहाँ से अभी भी हम दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं, तो हो सकता है पॉसिबली कि अगर मार्केट को घूमना है, बैंक निफ्टी को यहाँ से घूमना है, तो इस एरिया के आसपास से बैंक निफ्टी अच्छी तरीके से घूम सकता है, इस एरिया से प्रॉपर सेलिंग, प्रॉपर रिवर्सल बैंक निफ्टी में दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एरिया मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, इसके ऊपर निकलना चालू करा तो सेलर्स के लिए मुश्किल होता जाएगा बायर्स को रोकना, और यहाँ पे फिर प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा, 56,150 के ऊपर बैंक निफ्टी में। ये आपको सिंपल सा प्राइस एक्शन देखना है। पोजिशनली अगर ट्रेड करना चाहते हो तो 56,150 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो अगर क्लोजिंग मिलती है, तो उससे पहले थोड़ा सा पे नेगेटिविटी बनी रह सकती है, बैंक निफ्टी में भी दबाव रह सकता है, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि अगर बैंक्स में प्रेशर आया तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिप दिखाती हुई जरूर दिखेगी। वही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको फ्यूचर में दिखाऊं तो वो क्या देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी वो जो वॉल्यूम है वो गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ी सी बात खटक रही है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम क्यों गिर रहा है, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ा पैसा नहीं लग रहा है। तो पॉसिबिलिटी शॉर्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको एक दोबारा सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर अब बाइंग में फंस रहे हैं, ज्यादातर रिटेलर बाइंग में घुस रहे हैं, तो हो सकता है बड़े प्लेयर्स फिर ट्रैप करके एक दोबारा सेलिंग ला सकते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस बनाया था और पीछे भी यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा था, तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने लगातार शूट अप करा। पहले यहाँ पे गैप अप के थ्रू बाइंग आई, लेकिन फिर जो 2 दिन से यहाँ पे प्रॉपर इंट्राडे में बाइंग आई, बड़ी कैंडल्स बनी है, तो वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा रही है बाइंग में, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो उस चीज से मैं कॉशियस थोड़ा सा होने के लिए कहूंगा, क्योंकि इतनी इजीली अगर बाइंग आ रही है, इतना स्मूथ रन आ रहा है, तो यहाँ पे इतनी आसानी से पैसा बनना बहुत मुश्किल है। अब देखो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 56,000 का एक तो सबसे पहले राउंड फिगर है, प्लस प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से करा है, प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज भी इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर लगातार रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसके ऊपर निकल जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो, बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रॉपर एक बाइंग के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में बैठ सकते हो पोजिशनली, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज होगा जब, तो बैंक निफ्टी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बढ़िया मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनली देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन इंट्राडे में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप इंट्राडे लेवल पे देखोगे तो बैंक निफ्टी रैली लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी काफी तेजी से मूव कर रहा है, निफ्टी में जब भी डिप आता है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला, काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है। अब किस तरीके से बाइंग प्लान कर सकते हो, 55,550
ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये अपने डे हाई के आसपास का भी एरिया है, प्लस अच्छा लेवल है। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल, तो फर्दर इस रैली को लीड कर सकते हो, दोबारा इस रैली में बैठ सकते हो। लेकिन इंट्राडे लेवल पे क्योंकि इतनी बाइंग आ चुकी है, तो पोजिशनली यहाँ से बाय करना बहुत बेकार चीज होगी, बहुत नेकेड चीज होगी। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनली यहाँ पे रुझान थोड़ा सा कम रहेगा बैंक निफ्टी में बाय करने को, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी अच्छी तरीके से लीड कर रहा है, काफी अच्छा मोमेंटम दे चुका है ऑलरेडी। तो अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हो, लेकिन 55,550 के ऊपर मिलता है तो इंट्राडे में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी छोड़ो, ठीक है। अब कौन से डिप पर बाय कर सकते हो, कितने डिप पर बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर पोजिशनली अगर आप देखोगे बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, बढ़िया बाइंग की तरफ जा रहा है। तो कितने डिप पे आप बाय कर सकते हो अगर कोई बड़ी सेलिंग मिलती है? 55,075, 54,077, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी डिप देखने को मिलता है, प्लस उसके बाद आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है, अच्छी खासी लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो ये एरिया पर्सनली मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये अच्छा टिप मिलता है डेफिनेटली, यहाँ पे मैं बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी बनाने को देखूंगा बाइंग के लिए। सेलिंग कहाँ पे प्लान कर सकते हो? सेलिंग आप सिंपल से यहाँ पे प्लान कर सकते हो, जैसे आज भी हमने सपोर्ट लिया 55,230, 55,230 एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है नेगेटिव कैंडल की, लो क्रॉस होने तो अच्छी तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये एरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस एरिया के नीचे निकले तो हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट दोबारा बैंक निफ्टी में देखने को मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 50% के रिट्रेसमेंट एरिया के पास में ही है, बिल्कुल उसी के आसपास है। क्योंकि मैंने आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये एरिया प्रॉपर है, इस एरिया के आसपास से कहीं सेलिंग देखने को मिलती है तो प्रॉपर आप होल्ड करके जा सकते हो, प्रॉपर रिवर्सल कैच कर सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो ये जो लेवल्स हैं, जिन लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी खड़ा है, वो एक मेक और ब्रेक लेवल है। तो वहां पे थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा, प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। प्रॉपर एसएल के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो डायरेक्शनल मूव कैच कर सकते हो, लिटरली एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इस चीज के लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर रहना। फेड की मीटिंग के जो भी रिजल्ट होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, प्लस एक साइकोलॉजिकल ऑडियो भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, रिजल्ट्स के बाद जो भी रिजल्ट होंगे उनको किस तरीके से प्ले कर सकते हो, क्या लगता है। सब कुछ मैं आपके यहाँ पर शेयर करता हूँ। कमोडिटीज ट्रेडिंग भी करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सारी चीजें आपके शेयर करता हूँ। डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन से कर लो, अभी कर लो, फटाफट से कर लो। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।